बेचैन सवेरा है। सापी क्या? सबा, मेरी बेटी मुझे लाके दे, मेरी बेटी मुझे लाके दे आपा, मैं चली जाऊंगी यहाँ से, कहीं दूर चली जाऊंगी, मेरी बेटी मुझे लाके दे। बेचैन सवेरा है। बस बेटा, तुम्हारी देवरानी की डेथ का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। बस आंटी, अल्लाह की रजा के सामने हम क्या कर सकते हैं। मौत भी बड़ी बेरहम होती है, कभी कभी हम इंसानों से उसका वाहिद सहारा छीन लेती है। ये सोचे बगैर कि इंसान पीछे कितना तन्हा और अकेला रह जाता है। ये तो सच है बेटा कि दुख तो बहुत बड़ा है, बस अल्लाह ताला उनकी वालदा को सब्र अता फरमाए। बस आंटी, अब समन के लिए दुआ ही कर सकते हैं। बेटा, मैं ताज़ियत के लिए आना चाह रही थी तुम्हारे घर, मैंने सोचा तुमसे बात कर लूं पहले, पता नहीं मुनासिब नहीं लगा मुझे इस तरह से आना। नहीं आंटी, इसमें गैर मुनासिब तो कोई बात नहीं है, आप जब चाहें आ सकती हैं। हाँ बेटा, मैं ज़रूर आऊँगी, बस अल्लाह ताला तुम लोगों को इतना बड़ा सदमा झेलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अगर आजमाइश देता है तो उससे गुजरने का हौसला भी देता है। वक्त के साथ पानो खाला को भी सब्र आ ही जाएगा। बेशक अल्लाह ताला बड़ा कारसाज है। मैं आऊँगी तुम्हारी मदर इन लॉ के पास, मुझे बहुत सारी बातें करना है उनसे। अपना बहुत ख्याल रखना बेटा, तुम मेरे लिए बहुत अहम हो। अल्लाह हाफ़िज़। जो कुछ भी हुआ उसका दुख हम सबको है। अगर तुम इस तरह कब तक जिंदगी गुजारते रहोगे? तुम्हें हौसला करना होगा। ये सब क्या हो गया? मैं ऐसा तो नहीं चाहता था। समझ भी ये नहीं चाहता होगी साहिबा, लेकिन तुम्हें खोने का खौफ इस कदर था उसे कि उसे जो ठीक लगा उसने किया, सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में। सारे इस तरह रोकर उसकी तकलीफ में इजाफा मत करो, उसे हम सबकी दुआओं की जरूरत है। क्या आपने उसे माफ कर दिया? मैं कभी उससे नाराज नहीं थी सारे, और ये बात मैं उसे उसकी जिंदगी में बता देती अगर जिंदगी उसे मोहलत देती तो। माफ कर देना समझ, मैं ऐसा नहीं चाहता। फारिज, अब बता भी दो कि क्या सरप्राइज है जिसकी वजह से तुम मुझे यहाँ लाए हो। तुम गैस करो। मुझसे गैस वैस नहीं होगा, बता रहे हो या नहीं? यार तुम तो दिन ब दिन खूनखार होती जा रही हो। क्या बनेगा बेचारे सरमद का? उसका जो बनेगा वो बनेगा, लेकिन तुम अपने बारे में सोचो, बता रहे हो या नहीं? अच्छा बाबा, बताता हूँ। वो मामा सबा के घर जा रही हूँ। ताज़ियत के लिए?
ताज़ियत के लिए भी और शादी की बात करने के लिए। किसकी शादी? मेरी और सबा की, और किसकी? What? तुम बहुत बदतमीज हो। इतनी देर से फजूल बातें किए जा रहे हो और मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। मुझे पता था कि तुम्हारा रिएक्शन ऐसा ही होगा, इसीलिए नहीं बताई थी तुम्हें। तुम्हें पता है, तुम दुनिया के सबसे बकवास इंसान हो जो अच्छी बातें बहुत देर में बताता है। थैंक यू अगेन। वैसे मुबारक हो, मैं बहुत खुश हूँ। यार खुश तो मैं भी हूं, मगर एक तो तुम्हारी सुई मगर पे आके पता नहीं क्यों रुक जाती है। अब घूरना बंद करो और ये बताओ कि कौन सा मगर है। यार अगर उन्होंने मना कर दिया तो? मैं तुम्हारी इन कयास आराइयों से बहुत परेशान हूँ। जो हुआ नहीं उसके बारे में सोच सोच के ऐ नहीं परेशान होना। लेकिन ऐसा हो भी तो सकता है ना। हुआ तो नहीं है ना? लेकिन मगर वो अगर मगर कुछ नहीं। प्लीज फॉर गॉड सेक अच्छा सोचा करो। बुरा सोचकर अपनी खुशियों को बर्बाद मत करो। अब सोचना बंद करो और मुझे सबा के घर ले चलो। क्यों? अरे दोस्त होने के नाते ताजियत करना बनता है ना। ओ हाँ, चल आओ। क्या सोच रहे हो सारे? कुछ नहीं मार। देखो, जो वक्त बीत गया उस पर अफसोस मत करो। ये ऐसा नुकसान है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। क्या आप अपना नुकसान बुला सकते हैं? और सबसे बड़ा नुकसान तो खाला का हुआ। कितनी तन्हा हो गई हो, और ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ। जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। काश मैं समन को माफ कर देता, तो ऐसा कभी नहीं होता। अब मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा भाई। खुद को इल्जाम देने से कुछ हासिल नहीं होगा सारे। इस वक्त खाला को हम सबकी जरूरत है। तुम उन्हें यहाँ ले आओ ना, वो तन्हा कैसे रहेंगी? सबा ठीक कह रही है। मैं खुद भी यही सोच रहा था, लेकिन उनके सामने जाने की हिम्मत नहीं हो रही मेरी। हिम्मत तो करनी पड़ेगी। मुश्किलों का सामना करने से मुश्किलें आसान हो जाती हैं। शायद आप ठीक कह रही हैं भाभी। मैं उनको लेकर आऊंगा। अम्मा, कैसी लग रही है मेरी चूड़ियां? समन, क्या मानो खाला सारिम की बात मानकर यहाँ आ जाएगी? उनके लिए यही बेहतर है। वो वहां तन्हा क्या करेंगी? सही कह रही हो। तन्हाई तो इंसान को खा जाती है, और उन बेचारी पर तो कयामत ही टूट पड़ी है। पता नहीं क्या है, ऐसे जैसे मुसीबतों ने हमारे घर का रास्ता देख लिया। एक खत्म होती है तो दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। ये सब आजमाइशें होती हैं भाभी। देखिए ना, इस घर पर, सारिम पर, हाशिम भाई पर, सब पर आजमाइशें ही तो हैं।
दोनों भाइयों पर एक साथ कयामत टूट पड़ी है। हाशिम की तो उम्र भर की कमाई खाक में मिल गई है। उनकी परेशानी देखी नहीं जाती। उन्हें बहुत हिम्मत करनी होगी दोबारा से खुद को बनाने के लिए। मैं भी यही समझाती हूँ उन्हें, लेकिन इतनी जल्दी हिम्मत जमा करना बहुत मुश्किल है उनके लिए। बहुत मेहनत की थी उन्होंने। ठीक कह रही हैं, मेहनत के बगैर सिला कहाँ मिलता है। तुम्हारी आप ही कैसी हैं? और राशिद भाई? वो साजदा भी आजकल मेरे साथ रह रही है। तुम्हारे साथ क्यों? राशिद भाई की सच्चाई जानने के बाद वो उनके साथ रहने पर राजी नहीं होंगी, लेकिन मैं उन्हें समझाऊंगी। इस सब में बच्चों का क्या कसूर। तुम्हारी बात मान लेंगी? मानना पड़ेगी। मैं नहीं चाहती कि उनका घर टूटे। घर टूटने का दुख क्या होता है ये मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है। और अब तो राशिद भाई ने भी माफी मांग ली है। तुमने माफ कर दिया? जो कुछ उन्होंने तुम्हारे साथ किया उसके बाद भी? भाभी, जिंदगी में इंसान अक्सर भटक जाता है और अब तो वो काफी शर्मिंदा भी है। और वैसे भी माफ कर देना तो खुदा का ज़र्फ होता है ना। किस मिट्टी की बनी हो? जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं जरा खाना लगा लूं। साहिदा प्लीज फोन मत काटना। जब मैंने कह दिया है कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती तो क्यों बार बार फोन कर रहे हो? मेरी बात सुन लो, फोन मत काटना प्लीज। देखो साहिदा, मैं तुम्हारे और बच्चों के बगैर नहीं रह सकता हूँ। मेरी गलतियों को माफ कर दो, घर वापस आ जाओ। माफ कर दूं? अगर तुमने मेरे साथ गलत किया होता ना राशिद, तो शायद मैं तुम्हें माफ कर देती। मगर तुम्हारी वजह से 2 घर बर्बाद हुए हैं, समन का और सबा का। तुम्हारी घड़ी साजिश की नजर हो गया सब कुछ। और इस सब के बाद तुम्हें ये लगता है मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशफहमी है। ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुम्हें माफ कर ही नहीं सकती। मगर साहिदा, हमारे बच्चों के बारे में तो सोचो। वो सिर्फ मेरे बच्चे हैं राशिद, और मैं तुम्हारा साया भी उन पर कभी पड़ने नहीं दूंगी, समझे तुम? और आइंदा मुझे फोन करके तंग मत करना। साहिद,
हेलो। समन, तुम यहाँ क्यों आए? मेरी बर्बादी का तमाशा देखने? जाओ, चले जाओ यहाँ से। नहीं खाला, मैं तो बस। खामोश, खबरदार, खबरदार मुझे मत छूना। तुम मेरी बेटी के कातिल, मार डाला तुमने समन को। वो अपनी गलतियों की तुमसे माफी मांगती रही, मगर तुम्हारा दिल पत्थर का हो गया था। उसके आंसू तुम्हें नजर नहीं आए, और वो तुम्हारी बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर सकी। अब क्यों आयो? क्या रखा है यहाँ? चली गई वो, मुझे भी छोड़ के चली गई। खाला, मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा करे। मैं तो सिर्फ उससे नाराज था, उसे उसकी गलतियों का एहसास दिलाना चाहता था, उसे बताना चाहता था कि जो कुछ उसने किया वो ठीक नहीं किया। लेकिन हमेशा की तरह उसने सिर्फ अपनी मनमानी की। उसने सिर्फ वही किया जो उसे ठीक लगा। कसम से मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहता था। मैं आपका गुनहगार हूं। आपसे हो सके तो मुझे माफ कर दे। मुझे माफ कर देना। सुफियान, सुफियान। मुस्तफ़ा भाई, आपको तो एहसास होना चाहिए, कहाँ से लाऊंगा मैं इतनी सारी रकम? आप जानते हैं मेरा सारा माल गोदाम में जल चुका है, नहीं दे सकता मैं अभी कुछ। मैं जानता हूं मैंने जल्दी रकम देने का वादा किया था, लेकिन मैं अभी जिस पोजीशन में हूं मैं नहीं दे सकता। आप ऐसा नहीं कर सकते मुस्तफ़ा भाई, मुझे थोड़ी सी तो मोहलत दें। हेलो मुस्तफ़ा भाई, हेलो। क्या करूं, कहां से लाऊंगा इतनी रकम? हेलो। हेलो सबा, तुम्हारा वहाँ और कितने दिन रुकने का इरादा है? कब आओगी वापस? बस आप ही, जब तक अम्मा वापस नहीं आ जाती। तुम जल्दी वापस आ जाओ। आप ही क्या बात है, आप इतनी डरी हुई क्यों लग रही हैं? सब ठीक तो है ना? मैं डरी हुई नहीं हूँ, लेकिन खौफज़दा हूँ राशिद से। क्यों? राशिद भाई ने कुछ कहा है क्या आपसे? फ़ोन आया था राशिद का, वापस आने का कह रहा था। तो आपने क्या कहा? मैं इस बारे में सोचना ही नहीं चाहती। मैं उसे बता चुकी हूँ मैं उसके साथ नहीं रह सकती, लेकिन वो समझता ही नहीं है। लेकिन आप ही, इतना बड़ा फैसला आपने ऐसे कैसे कर लिया? मैं इस बारे में सोचना ही नहीं चाहती सबा। वैसे भी उस आदमी से कोई बईद नहीं है, एक जगह से बार बार धोखा तो नहीं खाया जा सकता। मगर आप ही, जो शख्स शर्मिंदा हो उस पर तो एतबार किया जा सकता है। कैसी बातें कर रही हो? वो अपनी गर्ज से शर्मिंदा है। मुझे तो डर है वो मुझे और बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचाए। नहीं नहीं आप ही, राशिद भाई बुरे ही सही, लेकिन वो आपसे और बच्चों से बहुत मोहब्बत करते हैं।
वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। मुझे नहीं पता, मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं और ना मुझे करना है। तुम बस जल्दी घर वापस आ जाओ। अच्छा अभी आप परेशान ना हो, मैं कोशिश करती हूँ। अच्छा अब मैं रखती हूँ, अल्लाह हाफिज़। मैं इस काबिल तो नहीं हूं कि तुम मुझे माफ करो, लेकिन अगर हो सके मुझे माफ कर देना। वैसे तो मुझे सबा के वालिदैन से ये बात करना चाहिए थी, लेकिन फारिस ने बताया कि वो हयात नहीं है। मैं सबा को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। बेचैन सवेरा है। खाला आप मेरी बात मान क्यों नहीं लेती? मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। यहाँ मेरी समन की यादें हैं, उसकी खुशबू है इस घर। समन की याद तो हमारे साथ सदा रहेगी, लेकिन तुम्हें इस घर में तन्हा छोड़ के भी नहीं जा सकती। मैं रह लूंगी आप, तो सारी जिंदगी तन्हाई गुजारनी है। हम सब हैं ना आपके साथ, आप खुद को तन्हा क्यों समझती हैं? सारम ठीक कह रहा है, ये भी तो तुम्हारा बेटा है, और फिर मेरे दिल को भी सुकून मिलेगा। वो घर समन ही का था, उसके वजूद की महक तुम्हारे साथ उस घर में रहेगी। नहीं आप, उस घर में मुझे अपनी बेटी की सिसकियां सुनाई देंगी, उसकी तड़प, उसकी बेचैनी। मैं नहीं रह सकती। आप ऐसी बातें मत सोच। समन की तकलीफें अब खत्म हो गई हैं। आप उसके लिए दुआ करें। जो हो गया हम उसे बदल तो नहीं सकते, लेकिन आने वाले कल को बेहतर बना सकते। सारम ठीक कह रहा है बानू, तुम इसकी बात मान क्यों नहीं लेती? अच्छा, जैसी आप लोग की मर्जी। फारिस, क्या बात है बेटा, ऑफिस से आते हो तो इसमें सर दे के बैठ जाते हो। बस मामा एक ज़रूरी प्रेजेंटेशन है, आज ही मेल करनी है, बस थोड़ी देर और। बस सारी दुनिया जहाँ के काम याद रखना। मैंने जो काम कहा है उसके बारे में क्या किया तुमने? कौन सा काम मामा? फारिस, इतना अहम काम तुम कैसे भूल सकते हो? मामा मुझे ऑनेस्टली याद नहीं कि आप क्या कहना चाह रही हैं। कौन सा काम था आपका? सबा के घर जाना था ना। ओहो, ले जाऊंगा। तुम्हारी लापरवाही की वजह मेरी समझ में नहीं आ रही है। कहाँ तो तुम इतने एक्साइटेड थे और अब इस काम में इतनी सुस्ती बरत रहे हो। ऐसी बात नहीं है मामा, दरअसल आजकल उसके घर में कुछ मसाइल चल रहे हैं, ऐसे में वहां जाना जरा अजीब सी बात होगी। कोई अजीब नहीं लगेगा। हम तो उनसे मिलने जा रहे हैं, सिर्फ कोई तारीख तय करने तो नहीं जा रहे। बेटा, तुम्हारी शादी को लेकर मेरे दिल में बड़े अरमान हैं। अब ये तन्हाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम तो सुबह के निकले शाम को घर आते हो, अब अकेले नहीं रहा जाता मुझसे। और फिर सबा को लाने में एक फायदा मुझे और भी है, पोता भी तो जहेज में आ रहा है। अच्छा, आप कब लेके चल रहे हो? मामा आप और सफीना बिल्कुल एक जैसी हैं। मतलब वो भी सबा के घर जाने के लिए मुझसे यूं ही लड़ रही थी। और तुम नहीं लेकर गए होगे। बहुत बदतमीज हो तुम। मैं सफीना नहीं हूं, तुम्हारा कान पकड़ के ले जाऊंगी तुम्हें। चलिए कान पकड़ के ले जाइए जरूर,
जब चाहें। बस फिर कल चलते हैं। जैसे आपका हुक्म। अब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं काम खत्म कर लूं। चल ठीक है, बस कल जरूर चलना है, याद रखना। जरूर माँ। मेरे आगे पीछे घूमते थे, अब मेरा फोन कोई नहीं उठा रहा। मुसीबत में साया भी साथ छोड़ जाता है। हाशिम भाई, क्या बात है सबा? यहाँ क्यों खड़ी हो? कोई काम है? हाशिम भाई से काम था। हाशिम भाई, मुझे इस बात का इल्म है कि आपको मुझसे और मेरी ज़ात तक से नफरत है, लेकिन मैंने हमेशा आपको अपना बड़ा भाई समझा है, दिल से आपकी इज्जत की है। मैं जानती हूँ आपको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, आप इतने बहादुर हैं कि बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना अकेले कर सकते हैं, लेकिन अपने भाई को मुश्किल में देखकर मुझसे रहा नहीं गया। ये मैं आपके लिए लाई, शायद आपकी मुश्किल थोड़ी आसान हो जाए। ये क्या है सबा? एक ऐसी चीज जिसकी जरूरत अब मुझे कभी नहीं पड़ सकती। मैं इनके जाने के बाद से ये सब बेकार ही तो पड़ी हैं, तो बेहतर नहीं है कि मेरे बड़े भाई के काम आ जाए। ये ठीक नहीं है सबा, ये तुम्हारी अमानत है, हम नहीं रख सकते। भाभी, मगर मुझसे ज्यादा जरूरत इनकी किसी और को है। प्लीज हाशिम भाई, इनकार मत कीजिएगा। आप ये समझ लें कि इस मुश्किल वक्त में आपके भाई नईम ने आपकी मदद की है, इससे मुझे बहुत खुशी होगी। अम्मा और सारे माने वाले होंगे, मैं खाने का इंतजाम करके आती हूँ। खाला, आपने बहुत अच्छा किया जो आ गई, वरना अम्मा को आपकी फिक्र लगी रहती। खाला, अब आप कहीं नहीं जाएंगी, हमारे साथ ही रहेंगी, है ना अम्मा? बेटा, कब तक मैं यहाँ रहूँगी? आखिर तो लौट के जाना है ना। नहीं खाला, अब आप ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। बानो, तुम रो क्यों रही हो? ये पछतावे के आंसू हैं आपा। मैं कितनी बदनसीब थी। मेरे अपने रिश्ते आसपास थे, लेकिन मेरी आंखों पे खुद गर्जी की पट्टी बनी हुई थी। सब भूल जाओ, अब ठीक हो जाएगा सब कुछ। आप ठीक कह रहे हैं। हाशिम, तुम्हारी दुकान का मैंने सुना था, लेकिन मैं अपने गम में इतनी गुम थी कि मुझे तुम्हारे नुकसान का अंदाजा नहीं। हर चीज का अजाला हो जाता है खाला जान, नुकसान भी पूरा हो ही जाएगा, लेकिन जब साथ देने वाले मौजूद हों तो कोई भी मुश्किल मुश्किल नहीं लगती। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन अंदाजा उस वक्त होता है जब वक्त हाथ से निकल चुका होता है। देर से सही, लेकिन एहसास तो हुआ ना खाला।
अब जो रिश्ते बच गए हैं हम उनको ही संभालने तो बहुत होगा। अच्छा भाई, अब बहस खत्म करो। खाला तुम्हारी थक गई होगी, इसे अपने कमरे में ले जाओ सबा और आराम से जाओ। और उसे अकेला से कहो कि खाने पीने का भी कोई इंतजाम करे। सबा, तुम क्या सोच कर ये सब कुछ कर रही हो? मैं कुछ समझ ही नहीं आशिम भाई, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैंने कभी तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, कभी तुम्हारी इज्जत नहीं की, हमेशा तुम्हें घर वालों की नजरों में गिराने की और तुम्हारे मान को खाक में मिलाने की कोशिश करता रहा। इसके लिए मैं घटिया हद तक गिर गया कि तुम्हारे किरदार पर उंगली उठाई। तुम मुझ जैसे घटिया शख्स की मदद करना चाहती? आशिम भाई, मुझे बोलने दो सबा। मैं हमेशा अपने आप को बहुत आला चीज समझता था। मुझे ऐसा लगता था कि मुझसे अजीम शख्स इस पूरी दुनिया में नहीं। और औरत एक हकीर मखलूक है। लेकिन आज तुम्हारे इस छोटे से फेल से मुझे ये एहसास हुआ है कि मैं तो खुद बस्ती में गिरा हुआ वो शख्स हूं जो अपने आप को भी कभी माफ नहीं कर सकता। तो अपनी नजरों में गिर गया। ऐसी बात नहीं है आशिम भाई, आपने वही किया जो आप हमेशा से देखते आए हैं। इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। बचपन की मेहनत ने आपको कहीं और देखने ही नहीं दिया। इंसान जब गलत होता है तो उसे दुनिया गलत लगने लगती है। मैंने भी हमेशा यही किया, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया मैं इस काबिल तो नहीं हूं कि तुम मुझे माफ करो। अगर हो सके मुझे माफ करो। मामा एक दफा फिर सोच लीजिए। अब दोबारा सोचने की क्या बात है? देखिए, अगर सबा की मदर इन लॉ ने कुछ... तुम चलो तो सही बेटा। वैसे तो ये मौका नहीं है इस किस्म की बात करने का, लेकिन किसी के चले जाने से दुनिया के काम रुकते नहीं हैं। और वैसे भी मुझे बात घुमा फिरा कर करने की आदत नहीं है। आप कहना क्या चाह रही हैं? जरा खुलकर बात करें। वैसे तो मुझे सबा के वालिदैन से ये बात करना चाहिए थी, लेकिन फारिस ने बताया कि वो हयात नहीं है। मैं सबा को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ।
मैं जानती हूँ आप लोगों के लिए ये बात गैर मुतवक्को है। गैर मुतवक्के के साथ अजीब भी है। इसमें अजीब क्या है? अजीब ये है कि आपने मुझसे मेरी बहू का हाथ मांग लिया, जो बेवा है मेरे बेटे की। आपने ये बात कैसे कर ली? जब मैं आपके घर अंदिया देने आ रही थी तो मेरे जहन में ये बात थी, लेकिन क्या बेवा की दोबारा शादी नहीं होती? आप तो समझदार हैं। आप खामोश क्यों हैं अम्मा? आप कहती क्यों नहीं कि आपको इस रिश्ते पर एतराज़ है? किसी बेवा के लिए इस तरह की बात करना मुनासिब नहीं है। क्यों बेटा, क्या बेवा को जिंदगी गुजारने का हक नहीं है? क्या मजहब में उसकी ममानियत है? आपने क्या सोचा बहन? मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। आप जितना चाहे वक्त ले लीजिए, बस मुझे अपनी घर की खुशी का इंतजार रहेगा। ठीक हो जाएगा बेटा, तुम क्यों परेशान हो? पता नहीं मामा, जो कुछ हुआ वो कुछ ठीक नहीं लग रहा। आपने उन लोगों के चेहरे पर परेशानी देखी थी? ऐसा लग रहा था जैसे हमने कोई ऐसी बात कर दी हो जो नहीं करनी चाहिए थी। तो बेटा बात तो ऐसी थी ना, हम एक ऐसी लड़की के लिए दस्ते तलब हुए जो पहले ही उनके घर की बहू है। थोड़ा शौक तो लगना ही था। तुमने इस सिलसिले में सबा से कोई बात की थी? जी की थी। तुमने कोई जिक्र नहीं किया? क्या कह रही थी वो? उसने तो मना कर दिया था मामा। तुम फिर भी मुझे वहां लेकर गए। मैंने तो आपको बताने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन आपकी खुशी देखकर आपको रोक नहीं पाया। हद करते हो तुम भी। सबा, अम्मा मैंने फारिस को यहाँ नहीं बुलाया। आपको मुझ पे यकीन नहीं है? सबा बेटा, मैं सिर्फ तुम्हारी सास ही नहीं, तुम्हारी माँ भी हूँ। और बेटा, माँओं से कभी कुछ छुपाया नहीं करते। तुम्हारे दिल में जो भी है मुझे बताओ, दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। अम्मा मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं आपसे छुपाऊं। ये वही लड़का है ना जो तुम्हें घर छोड़ने आया था? जी अम्मा, ये वही लड़का है। मेरे ऑफिस में मेरे साथ काम करता है, लेकिन उसकी अम्मी ने आज जो कुछ भी कहा उसमें कोई सच्चाई नहीं है। क्या तुम्हारे दिल में ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं? नहीं अम्मा, और ये बात मैं फारिस को बता चुकी हूँ। सब कुछ जानने के बावजूद उसने अपनी अम्मी को यहाँ क्यों भेजा ये मैं नहीं जानती। हो सकता है वो सच में तुम्हारा साथ चाहता हो। अम्मा, अरे बेटा, इसमें कोई हर्ज भी तो नहीं। अम्मा खुदा के वास्ते आप तो ऐसी बातें ना करें। आप तो जानती हैं कि नईम के बाद मैं अपनी ज़िंदगी में किसी को शामिल नहीं करना चाहती। तो क्या यूं ही तन्हा जिंदगी गुजार दोगी? बहुत दुख देख लिया तुमने सबा। खुशियों पर भी तुम्हारा हक है बेटा, और मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। अम्मा आपसे किसने कहा कि मैं तन्हा हूँ? आप हैं, सब घर वाले हैं, और सबसे बढ़कर सुफियान है मेरे साथ। मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। बस अम्मा आप मुझसे बदगुमान मत होइए। आप जानती हैं मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। सबा, मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रही बेटा। जिंदगी एक बार हाथ बढ़ाती है। मुझे वो लड़का माकूल लगा है, इसलिए अच्छी तरह सोच के इस माँ को जवाब दे।
चैन सवेरा है। घर वापस आ जाओ, हम अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करें। मैं जा रहा हूं, लेकिन मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। अपनों की अदावत का शिकवा तो नहीं होता, होता है सितम लेकिन इतना तो नहीं होता। हर शाखे मोहब्बत पर पतझड़ का